हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का 8th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये मान के चलिएगा कि हर स्कूल में ये जो फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस हैं वो जरूर आते हैं। ओके, इनके चांसेस बहुत हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, बच्चों को सोचना पड़ता है। ओके, और ये 8th क्वेश्चन को मुझे थोड़ा स्पेशल टाइप से बताना था, इसलिए मैं इसका वीडियो बाद में बना रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा मैं ट्रिक समझाता हूं आपको कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब किस टाइप से याद करना है और आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक पैटर्न बता रहा हूं जो जनरली टीचर्स क्या करते हैं 11th स्टैंडर्ड में बताते हैं, लेकिन जरूरत अभी भी है और मैं हर बच्चे को जरूर बताता हूं, तो आप भी ये सीख सकते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा कि a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 0 होता है, तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 1, तो वैल्यू क्या आता है, a प्लस बी आता है। a प्लस बी अगर होल स्क्वायर होता है तो आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इस टाइप से लिखते हैं। और अगर a प्लस बी होल क्यूब आता है तो आप क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, आप ये लिखते हैं। करेक्ट। तो आपको कुछ बातें यहां सीखनी बहुत जरूरी है। पावर अगर 0 है तो टर्म कितनी आती है, 1 आती है। 1 पावर है तो 2 टर्म्स आती है। 2 पावर है तो 3 टर्म्स आती है। 3 पावर है तो 4 टर्म्स आती है। तो ये क्लियर हो गया कि जितनी भी पावर होगी उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म आती है। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है पहले भी। ठीक है ना, तो एक तो ये समझ आ गया और आपको इन सब की पावर को भी चेक करना है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो 1 पावर हर टर्म की यही सेम पावर होगी। यहां पर 2 पावर है तो a की भी पावर 2, b की भी पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 1, तो इन दोनों को हम 1 प्लस 1 करके ऐड करके 2 पावर कहते हैं। करेक्ट। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री वाली हर टर्म में क्या होगा, 2 डिग्री होगी। यहां देखो, इसकी पावर 3 तो ये भी पावर 3, ये पावर 2, 2 प्लस 1 ये भी 3 हो गया, 1 प्लस 2 ये भी 3 हो गया और ये 3 हो गया। करेक्ट। तो आपको यहां दो बातें समझ आई कि जितनी पावर होगी हमेशा उससे एक टर्म ज्यादा होगी। 3 पावर है तो 4 टर्म्स होगी। ओके, 4 पावर है तो 5 टर्म्स होंगे और हर टर्म की जो पावर होती है वो हमेशा जो a प्लस बी की जो भी पावर होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो और पैटर्न भी देखो इसका क्या है कि आपको पर्टिकुलरली इसी टर्म से लिखना है, इसी टाइप से लिखना है। तो यहां a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1। तो जो a की पावर है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, उसकी एक एक करके पावर कम होती जाती है। ठीक है, यूनिटी से पावर कम होती जाएगी और एट द सेम टाइम जो सेकंड टर्म है b, उसकी पावर यूनिटी से इंक्रीज होती जाएगी और टोटल पावर जो होगी ईच टर्म की वो सेम रहेगी। ठीक है, यहां a की पावर 3, b की पावर 0। ठीक है, a की पावर 2, b की पावर 1, a की पावर कम हो गई 1। ठीक है, 2 माइनस 1 हो गया, b की पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और देखनी कि जो आगे नंबर आ रहे हैं कोफिशिएंट्स, मुझे सिर्फ यही बताना है कि 1 2 1 ये कैसे आता है। ओके, 1 3 3 1 ये नंबर कैसे आते हैं, आगे जो टर्म के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं। तो यहां पर एक पास्कल ट्रायंगल है, एक पैटर्न है, पैटर्न के थ्रू आते हैं। देखिए, अगर 0 है तो यहां 1 टर्म आ गई, पावर 0 है तो 1 टर्म आ गई। पावर 1 है तो इसका भी, a का भी कोफिशिएंट 1, b का भी कोफिशिएंट 1, यानी कि फर्स्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 1 और सेकंड टर्म का भी कोफिशिएंट 1। ठीक है, पावर अगर 2 है तो क्या होता है, इस 1 प्लस 1 को आपको ऐड करना है। 1 प्लस 1 2 आ गया, एक स्टार्टिंग में 1 लिखना है, एक एंड में 1 लिखना है, 1 2 1। तो यहां भी देखेंगे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, 1 2 1 आ गया। अब आप कहते हैं कि 3 पावर है तो क्या है कि 1 प्लस 2, इन दोनों को प्लस किया 3 आ गया,
2 + 1 इन दोनों को प्लस किया 3 आ गया, और एक आपको अपनी तरफ से हमेशा स्टार्टिंग में 1 लिखना है और एंड में 1 लिखना है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री के कोफिशिएंट्स ये आ गए हमारे पास 1 3 3 1। ओके, 4th डिग्री होगी तो क्या होगा 1 + 3, इसको प्लस करेंगे 4 आ गया, 3 + 3 इसको प्लस करेंगे 6 आ गया, 3 + 1 इसको प्लस करेंगे 4 आ गया, और एक 1 4 6 4 1। ठीक है, करेक्ट। तो 4th डिग्री के लिए हमारे पास ये आ गया, और 5 डिग्री होगा तो 1 + 4 5 आ गया, 4 + 6 10 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, एक आगे 1 एक पीछे 1, ऐसे हमेशा लिखना है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि आप a + b होल ⁻⁵ कैसे लिखेंगे। ओके, ये टेक्निक बता रहा हूं, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, और आपको क्या करना है, इस पैटर्न को हम पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट आएगा 1। ओके, और जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर जो है ये 5 आएगी, और आप लिखना चाहते हैं सेकंड टर्म की पावर तो b की पावर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर क्या आएगा 5 आएगा। ओके, a की पावर 1 कम हो जाएगी, 5 है तो क्या होगा 4। ओके, b की पावर 0 है तो 1 पावर हो जाएगी, 0 + 1 इंक्रीज जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा 10, a की पावर 1 और कम 4 है तो कितना आएगा 3, b की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, देखिए नेक्स्ट जो होगा हमारे पास कांस्टेंट कितना है 10, कोफिशिएंट इतना आ गया, a की पावर 3 है तो a की पावर कितनी आएगी 2, b की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा b की पावर 3, उसके बाद कोफिशिएंट कितना है 5, और a की पावर कितनी है 2 तो a की पावर 1, b की पावर 4, फिर कोफिशिएंट कितना है 1 लिखा, a की पावर कितना आ जाएगा 0 और b की पावर 5। ठीक है, और मैं आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप और लिखता हूं a + b होल ⁻⁵। तो यहां देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, और b⁻0 कितना होता है 1 होता है, तो a⁵ आ गया, 5a⁴b आ गया, 10a³ b² आ गया, 10a² b³ आ गया, और ये 5ab⁴ प्लस b⁵। ओके, तो आप कहेंगे कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, आपने क्यों बताया बेटा। जब आप यहां देखिए अगर आप इसको 5 तक कर लेंगे तो मैं कहता हूं कि 101% a + b का होल क्यूब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो आप जितना चाहें 5 तक 6 तक 7 तक जितना चाहे उतना कर लें। तो जब हायर लेवल का कर लेंगे थोड़ा सा तो इजियर लेवल आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास प्लस माइनस के जितने भी फार्मूले होते हैं, तो आपने कहा कि माइनस का लिखना हो तो क्या होता है, माइनस का अगर आपको लिखना है ठीक है तो ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं, सेम एग्जैक्टली यही टर्म्स रहेंगी, यही पैटर्न रहेगा। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, ओके, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ओके, फिर ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव, ओके एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल्टरनेट आपको साइन लगाने, जैसे आप a - b का होल क्यूब अगर आप लिखते हैं तो a - b का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है a³ क्योंकि पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव -3a² प्लस 3ab² और ये -b³। करेक्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और भी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं, जब भी हमारे पास b जो सेकंड टर्म है उसकी पावर ऑड होगी वो वाली टर्म नेगेटिव होगी, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। b की पावर इवन होगी वो टर्म पॉजिटिव होगी, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टराइज वाला क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट देखिए, 64a³ -27b³ -144a² प्लस 108ab², ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है।
तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ ईच टर्म की पावर कितनी 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, a रेज टू दी पावर 2, b रेज टू दी पावर 1, a रेज टू दी पावर 1, b रेज टू दी पावर 2। तो ये 101% क्या है, ये किसी q का फार्मूला है। ओके करेक्ट। तो q यहाँ पावर 3 होनी चाहिए। और यहाँ देखो, जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो 1 2 3 4 टर्म्स है। करेक्ट। तो आपके पास आइडेंटिटी जो है वो a माइनस बी होल क्यू, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन भी है। ठीक है ना। ओके। तो आपको जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको, तो वो आप लिख लीजिए पहले। देखिए a माइनस बी होल क्यू, तो आपको क्या लिखना है, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और ये माइनस बी क्यू, ये होता है हमारे पास a माइनस बी होल क्यू। ओके। तो आपको क्या है, टर्म कैसे भी गिवन हो सकती है, आपको अपनी तरफ से इस पैटर्न में लिखना है। ओके। दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है। तो 64a³ को आप क्या लिख सकते हैं, 4a होल क्यू। ओके 4a होल क्यू, ये आपने लिखा। और ये हमारे पास क्या है, माइनस 27bq। तो आप लास्ट में देखते हैं माइनस bq जो है बाद में आता है, तो आप बाद में लिख सकते हैं इसको। ठीक है। या मैं आपको, चलिए अभी यहां लिख देता हूं माइनस 3b होल क्यू, इस टाइप से लिखा। ओके। और बाकी आपको समझ आ रहा है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। आपने फर्स्ट टू टर्म लिखा। ठीक है। तो अब यहां देखो, इसमें कितना होता, 3ab²। तो प्लस 3ab² आप ये लिख, या माइनस 3a² भी लिखना चाहते हैं तो माइनस लिखा आपने, फॉर्मूले में कितना है 3 लिखा आपने, और a² यानी कि ये जो आएगा 4a का होल स्क्वायर आएगा। ओके। इनटू में b कितना आएगा, ये 3 भी आएगा। लेकिन आपको इसको लिखने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये टर्म वही है जो हमने लिखा है। ठीक है ना। तो आप यहां देखिए 3 आ गया, 4 16a² आ गया, इंटू 3 भी आ गया। ओके। तो ये हमारे पास कितना 16a² और 3 इंटू 3 9 और 16 इंटू 9 144a² भी। करेक्ट। तो ये आपके पास वही एग्जैक्टली टर्म है जो आपने 3a² b की फॉर्म में लिखा है। उसके बाद क्या लिखना है आपने, प्लस 3ab²। तो 3 ये आ गया, a की प्लेस पे क्या है 4a लिखा आपने, और b² कितना आएगा हमारे पास 3b का होल स्क्वायर। इस टाइप से आपने लिखा। आप इसको भी चेक करो, 3 इंटू 4 ओके, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो ये आपका कितना होगा 12 इंटू 9 तो 108 आ गया। ओके। तो अब आपको क्या है, अगर रीअरेंज करना है तो आप इस टाइप से रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। 4a का होल क्यू लिखा, माइनस 3a² b, तो इस टर्म को सेकेंड टर्म बढ़ाइए, माइनस 3 4a होल स्क्वायर और b की प्लेस पे 3 भी लिखा। ओके। प्लस 3 4a इंटू 3b² एंड माइनस 3b का होल क्यू, ये आपने लिखा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आपने इस टाइप से लिखा। उसके बाद तो आपको क्या करना है, 4a माइनस 3b का होल क्यू आपको लिखना है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। तो ये आपको समझ आया। ठीक है ना। तो आपको, अगर आपने इसको बस ये वाला पैटर्न से करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एक और है पैटर्न, मैं आपको दूसरा भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आपने देखा कि देखिए 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab², ये लिखा आपने। तो ये तो आपने लिखा 4a का होल क्यू माइनस 3b होल क्यू लिखा। ओके। तो अगर आप इस पैटर्न से नहीं जाना चाहते जो ऑलरेडी हमने ये किया है, और आपको एक और आइडेंटिटी सपोज मालूम है, क्या आइडेंटिटी मालूम है, जो कि हमने एक वीडियो में पहले बताया था। ठीक है।
तो यू नो ए माइनस बी होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर आप इस टाइप से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान पहले वाला ही था। ठीक है, अब आपने क्या लिखा माइनस 3ab। तो देखो इसमें से दोनों में से 144 और 108 में क्या कॉमन है, तो आपको इसमें से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल जो मेथड है वही मैं आपको बताता हूं। 100 हालांकि टाइम लगेगा इसमें, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 72 आ गया, 2 से किया 36 आ गया। ओके, और ये आपका 108, 2 से किया आपने 54 आ गया, 2 से किया ये 27, 3 से आपका 9 और ये आपका 9 ये 4 आ गया। ठीक है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें चलिए 9 से किया, ये भी 3 से करते हैं, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि आप यहां देखिए 9, देखिए 2 इंटू 2 ये भी कॉमन और 9 भी कॉमन। ठीक है ना, 9 भी कॉमन, बस ये कॉमन, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 9, तो आपका 36 कॉमन। ठीक है, तो आपने क्या लिखा माइनस 36 लिखा। ओके, ए की पावर 1 ए आ गया, बी की पावर 1 ये माइनस 36 ए बी कॉमन। तो 36 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4a आ जाएगा, माइनस आ गया ये। ओके, 36 से 108 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आ जाएगा। ओके, और ये आपका b आ जाएगा। ओके, अब आपने देखा कि 36ab कॉमन लिया, 4aq लिखा आपने, माइनस 3b लिखा होल क्यूब, माइनस 36ab को यू कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ ab, तो ये 3 लिखा आपने। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, a कितना है आपके पास 4a आ गया और b कितना है 3b आ गया। तो देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36ab आ गया, और ये आपके पास 4a माइनस 3b आ गया। ओके, तो अब आप इसको 4a माइनस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, या ये वाला पार्ट 36ab वाला पार्ट, ये वाला स्टेप बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहां पर ही आ जाते हैं। ठीक है ना, ओके, तो आप क्या करोगे, देखिए अगर आपने 3ab लिखा, आपने 3 इंटू 4a इंटू 3b लिखा और 4a माइनस 3b लिखा, लेकिन आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बाई चांस इनमें कुछ नंबर्स में या नेगेटिव या पॉजिटिव साइन में कोई भी एरर हुई, ठीक है ना, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन गलत है और आपने जानबूझ के ऐसा कर दिया, ठीक है ना, तो आपको मार्क्स लेने के हकदार आप नहीं है, क्योंकि आपने ये गलत को सही बना दिया। ओके, करेक्ट, तो ये गलत है तो ये बन ही नहीं सकता, ऐसे नहीं आ सकता। तो ये इसमें से पहले जो टेक्निक थी और एक्चुअल जो टेक्निक है वो यही है कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने वाली टेक्निक है। ओके, फिर 4a माइनस 3b आ जाएगा, फिर उसके बाद 3ab की टर्म्स में लिखो, देन उसके बाद a माइनस b का होल क्यूब लिखो। ओके, थोड़ा ये लेंथी है, डिफिकल्ट है, पहले वाला मैं कहूंगा कि आपको पहले वाले टाइप से करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आसान भी है। क्वेश्चन जो है 8th का 5th पार्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। करेक्ट, तो आप 27pq को क्या ले सकते हैं, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस 1/216 को 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो क्लियर आपको समझ आ गया कि ये aq है और ये bq है। ठीक है ना, तो आपको ऑलरेडी पता है कि aq आ गया माइनस bq आ गया माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, aq माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर,
और ये माइनस बी क्यू, इसको लिखेंगे आप ए माइनस बी होल क्यू। ओके, तो आपने ए क्यू लिखा, बी क्यू लिखा। अब फॉर्मूले में क्या चाहिए, माइनस 3a² बी, तो ये -3 चाहिए फॉर्मूले, आपने 3 लिखा और a² यानी जो 3p है उसका 3p का स्क्वायर कर दिया आपने, b है 1/6 लिखा आपने, ये लिखा। अब आप इसको देखो, क्या ये 9/2p² के इक्वल है, तो -3 और ये 3p का स्क्वायर 9p² और ये आपका 1/6, तो 3 से ये कैंसिल आ गया, 2 आ गया, तो -9p²/2, तो -9p²/2 को हम 3a² भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है 3ab², तो 3 फॉर्मूले वाला, a की प्लेस पे आपने 3p लिखा और b की प्लेस पे 1/6 लिखा। इसको भी चेक करिए, 3 इंटू 3p और इसको 1/6 इंटू 1/6 लिखा आपने, तो 3 से ये कैंसिल, 2 आ गया, इस 3 से ये कैंसिल, 2 आ गया, तो ये आपके पास p/4 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो आप इसको a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² आप लिख सकते हैं। ओके, और आपने क्या किया, उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज किया, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ यानी a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और ये माइनस b³ एंड में। उसके बाद आपने लिखा कि a माइनस b का होल क्यूब, आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, इस टाइप से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा जो टेक्निक है, वो जो ऑलरेडी आइडेंटिटी हमने आपको बताई है कि a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये a माइनस b होल क्यूब होता है। इस आइडेंटिटी के थ्रू कैसे करते हैं इसको, देखिए a³ माइनस b³, ये हमने लिखा a³ माइनस b³। अब आपको ये सोचना है कि ये 9/2p² को आपको क्या करना है, ठीक है ना। देखिए इसमें से इन दोनों टर्म्स में से क्या होना चाहिए, क्या कॉमन लेना है हमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बैलेंस क्या बचे हमारे पास, a माइनस बी आए, क्या है a माइनस बी, ये टेक्निक a³ माइनस b³ लिखा और आपको 3ab कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों टर्म्स में से ये सोचना है कि हमें क्या कॉमन लेना है ताकि हमारे पास a माइनस बी आए। तो आपने क्या किया, देखिए -9, तो इसको 9 को क्या लिखा 3 इंटू 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो 3 लिखा आपने, p² को क्या लिख सकते हैं, p इंटू p लिखा, ठीक है ना। तो एक में स्टेप यहां लिख देता हूं, 3p² लिखा आपने और ये -1/6 का होल क्यूब लिखा आपने और ये -3 लिखा 9 को और इंटू 3 लिखा और p को p इंटू p लिखा और नीचे 2 लिखा। ओके, और इसको क्या लिखा, p 2 इंटू 2 आपने ये लिखा। ओके, तो आपको 3p चाहिए बैलेंस, 3p चाहिए, तो 3p का ये यहां लिखा आपने, बाकी बैलेंस क्या लिखा आपने, 3p/2 कॉमन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3p/2 कॉमन आना चाहिए। तो अब ये 3p/2 कॉमन आने के लिए क्या इस टर्म में कॉमन है, नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए p/2 तो कॉमन आ जाएगा आपके पास, लेकिन 3 कॉमन नहीं आएगा, तो आपने क्या किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया। ओके, करेक्ट। उसके बाद आपने a³ लिखा, माइनस b³ लिखा, माइनस 3p/2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास 3p बैलेंस बचा, माइनस प्लस ये माइनस आ गया, 3 कॉमन, p कॉमन, ओके 2 कॉमन, तो ये नीचे 1/6 बैलेंस बचा। ओके, तो अब ये हमारे पास a³ माइनस b³ आ गया और ये हमारे पास a माइनस b आ गया। तो अब आपको 3p/2 को 3ab की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए a³ माइनस b³ 3 फॉर्मूले वाला, ओके, और आपने 3p लिखा, ओके, a और b कितना 1/6, यानी कि आपने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ओके, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में इसको 2 को, तो 6 बन जाएगा, यानी कट करके भी दे सकते हैं 3 to the 6। ओके, तो यानी हम 3p/2 को 3 टाइम्स ऑफ 3p इंटू 1/6 ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये आपके पास a माइनस b का होल क्यूब बनेगा। तो थोड़ा सा ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
तो मैं समझता हूं कि पहले वाला जो मेथड है वो बेहतर है इससे, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही टेक्निक है आपके पास, ठीक है। ओके।